बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल टेबल टॉक में हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल आपसे मुखातिब है। अगर मैदा आपका कमज़ोर है, ज़्यादा देर तक मैदे के अंदर ग़ज़ा पड़ी रहती है, खाना खाने के बाद सुबह से शाम तक यूँ लगता है कि जैसे ग़ज़ा जो है वो मैदे के अंदर ही रुक गई है, तो उस वक़्त हब्बे पपीता एक बड़ा मशहूर फार्मूला है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बदहज़मी अचानक आनन फानन हो गई है, शकील ग़ज़ा खाने से बदहज़मी हो गई है, दर्द हो रही है, रिया से आपका पेट फूला हुआ है, तो उस वक़्त आप अमृत धारा एक आयुर्वेदिक का फार्मूला है जो कि तिब्बे यूनानी में भी बड़ा मुश्तमिल है। अमृत धारा के चंद कतरे जो है वो पानी के अंदर मिलाकर आप या किसी शरबत वगैरह के अंदर मिलाकर आप पी लें तो बड़ी जल्दी जो है इस बदहज़मी और फुलावट से निजात मिल जाती है। अगर बदहज़मी के साथ कै और मतली हो रही है, दर्द हो रहा है, बार बार यूँ लगता है कि जैसे खाई हुई ग़ज़ा ऊपर को आ रही है, उस वक़्त एक तिब्बे यूनानी का फार्मूला पयामे शफ़ा के नाम से बाज़ार में मिलता है, उसको लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मैदा बहुत कमज़ोर हो गया है, ग़ज़ा को कबूल नहीं कर रहा, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, पेट में दर्द रहती है, तो उस वक़्त आप सफ़ूफ़े अरिस्ता तालीस जो है उसको आप बाज़ार लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा मशहूर फार्मूला है तिब्बे यूनानी का, और ये कहा जाता है कि ये मशहूर हकीम अरस्तु ने सिकंदर आज़म जो बादशाह थे उनके लिए ये नुस्खा जो था वो तजवीज़ किया था। उनको ये मसला हो गया था और उससे वो सेहतियाब हो गए थे। अगर आपके मैदे के अंदर ग़ज़ा देर तक पड़ी रहती है, खाना खाने के बाद यूँ लगता है कि जैसे जो है वो ग़ज़ा मैदे के अंदर ही रुक गई है, बहुत ज़्यादा रिया पैदा होती है, बोझ रहता है, कब्ज़ रहती है, मैदा कमज़ोर है, तो सफ़ूफ़े हाज़म एक तिब्बे यूनानी का मशहूर फार्मूला है, उसको आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैदे के साथ जिगर की भी शिरकत हो गई है तो इसके लिए एक बड़ा मशहूर जो है वो नुस्खा है, जो कि मेरे तजर्बे में ख़ुद ये बात साबित हुई है, हमने ख़ुद बहुत इस्तेमाल किया है, हब्बे कब्ज़ नौशादरी के नाम से। ये इस नुस्खे की ख़ासियत ये है कि ये मैदा और जिगर दोनों की इस्लाह कर देता है, दोनों के लिए मुफीद है। ये फिर खाने में भी इसका जायका बड़ा अच्छा है, खाने में भी मज़ेदार है, और इससे फिर जो है वो दोनों जो है वो उज़्व जो है वो एक ही वक्त में दुरुस्त हो जाते हैं। आयुर्वेदिक के अंदर भी इसके कई मुरक्कबात जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अमृत धारा का हमने नाम लिया। इसके अलावा उनका एक और बड़ा मशहूर फार्मूला जो है लून भास्कर चूर्ण के नाम से वो इस्तेमाल करते हैं। ये भी ऐसी ही सूरत हाल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जब मैदे के साथ जिगर की भी शिरकत हो गई हो। अगर आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा अफारा हो रहा है, रिया हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो बार बार पेट फूल रहा है, जो भी चीज़ आप खाते हैं उससे रिया बन जाती है, तो उसके लिए एक उनका नुस्खा समुद्र आदि चूर्ण के नाम से जो है वो बड़ा मशहूर है। अगर खाना हज़म होने में दुश्वारी हो रही हो, मैदा कमज़ोर हो, मुंह खुश्क रहता हो, भूख कम लगती हो, तो इसके लिए उनका एक नुस्खा गंधक वटी के नाम से जो है वो बाज़ार में मिलता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये इसका आसान और आम चीज़ों से इलाज आपको बताया। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें अपनी अलामात के मुताबिक, सब चीज़ें जो हैं वो बाज़ार से मिल जाती हैं। इसके अलावा आखिर में एक जो है वो बड़ा मशहूर हमारा फार्मूला है, अगर आपका मैदा कमज़ोर हो, लगातार जो है वो ख़ुराक खाने को दिल ना कर रहा हो, तो इसके लिए एक बड़ा मशहूर है, हर पंसारी से मिल जाता है, 5 मुरब्बे के नाम से एक जो है वो मिल जाता है फार्मूला। उसके अंदर मुरब्बा सेब, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरेड़, मुरब्बा बही और मुरब्बा गाजर जो हैं वो शामिल होते हैं। वैसे भी आप कहें किसी भी पंसार वाले से 5 मुरब्बे दे दें तो वो ये दे जाते हैं, तो ये आम मिल जाते हैं। इनको बराबर मिकदार में लेकर आप थोड़ा थोड़ा अगर खाते रहें तो इससे भी जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो मैदा जान पकड़ जाता है, और इन अलामात से बड़ी जल्दी जो है वो निजात मिल जाती है। तो हमने इस बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। उम्मीद है कि हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।